नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए मैं आज यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए विज्ञान के सभी प्रश्न यानी कि आपके 2015 से अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसका कंप्लीट कंपाइलेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसी तरह की वीडियो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम से फोल्डर बना हुआ है। वहाँ पर आपको इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, इन सभी के आपको वहाँ पे मिल जाएंगे कंपाइलेशन करके कंप्लीट प्रश्न। तो दोस्तों, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मापन करता है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मापन करता है, यानी कि डिस्टेंस को मेज़र करता है। सीजीएस सिस्टम क्या है? सीजीएस सिस्टम दोस्तों आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड को दिखाता है। स्ट्रेस की यूनिट क्या है? दोस्तों, स्ट्रेस की यूनिट पास्कल है, जो कि प्रेशर की भी होती है। समय की एसआई यूनिट क्या है? समय की एसआई यूनिट यानी कि टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है। ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? ऊर्जा की एसआई यूनिट आपकी जूल है। वॉल्यूम यानी कि आयतन की एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है। बॉडी मास इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। मास जो है, मास की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है और टाइम की क्या है? सेकंड है। चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या है दोस्तों? टेस्ला है। आवृत्ति की क्या है? हर्ट्ज है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की क्या है? हर्ट्ज है। करंट की क्या है? एम्पियर है। तो इससे आपको पता चल रहा है दोस्तों कि जो मेन इंपॉर्टेंट सब हैं आपके, हीट है, ऊर्जा है, प्रेशर है, इन सब की आपको यूनिट आनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न में पूछे जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। सागर की गहराई मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग होता है? तो किसका होता है दोस्तों? फैथोमीटर का। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों? पोटेंशियोमीटर का। साधारण लोलक की समय सीमा किस चीज़ पर डिपेंड होती है दोस्तों? तो लंबाई पर होती है। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है। T इज इक्वल्स टू 2π√L/G, यानी कि साधारण लोलक आपका पेंडुलम जिससे होता है उसे बोलते हैं। पेंडुलम की जो समय सीमा होती है वो किस पर डिपेंड करती है दोस्तों? लेंथ पर। ठीक है, L/G लंबाई पर। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आदिश राशि और सादिश राशि जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रश्न में पूछा गया है, 3-4 ऑप्शन होंगे, आपसे पूछा जाएगा कौन सी आदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, और कौन सी आपकी सादिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जो भी प्रश्न आया था उसके आपसे बताया, लेकिन आपको आदिश और सादिश राशि पढ़ के जाना है। आगे देख लीजिए। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होता है? तो कौन सा होगा दोस्तों? ये रासायनिक ऊर्जा होगी। आई इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है दोस्तों? Q/T। आगे देख लेते हैं। नदी का बहता हुआ जल किस ऊर्जा को दर्शाता है? गतिज ऊर्जा को। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है दोस्तों? जूल होती है। आगे देख लीजिए। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, लेकिन जो जहाज होता है वो पानी पर तैरता रहता है। ये किस सिद्धांत पर है दोस्तों? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आपका आधारित है। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है दोस्तों? नीले प्रकाश में होती है। आखिर देखिए, ये विबग्योर दिया होता है, यानी कि अगर पूछा जाए ऊर्जा के फॉर्म में, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वी में है, वॉयलेट में, और सबसे कम ऊर्जा किस में है? रेड में। सबसे कम ऊर्जा किस में होती? लाल प्रकाश में, और सबसे ज़्यादा नीले प्रकाश वॉयलेट में। ठीक है, वॉयलेट मतलब बैंगनी। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों? डायनमो बदलता है। ठीक है, डायनमो। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है? ये दी है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सौर ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, सौर ऊर्जा के माध्यम से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो क्या होता है आपका? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपको पता है वहाँ क्या होता है? वहाँ आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना किस प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा वहाँ पे क्या काम करती है? केमिकल रिएक्शन जो होता है वो रासायनिक होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का। लाल गुलाब को अगर आप नीले फिल्टर के थ्रू देखेंगे तो क्या दिखता है? उसका रंग आपको काला दिखता है। ठीक है, वो काला गुलाब दिखेगा। अगर आपसे पूछे प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, मुख्य रंग कौन कौन से, तो कौन कौन से दोस्तों? लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू है। ठीक है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों? घटता है।
और ये प्रश्न आपका 2 से 3 बार आ गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, किस पे होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। उस तापमान पर क्या होता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। बर्फ की गुप्त गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है दोस्तों? 80 कैलोरी पर ग्राम। ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन? मैं बार बार आपको बताने, अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए। ये सब प्रश्न मैं आपको कम्युनिटी में देती रहती हूँ, ठीक है। प्रतिरोध प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? ओम, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या है आपकी? ओम है। फ्यूज़ क्या करता है दोस्तों? फ्यूज़ ओवरलोडिंग से सुरक्षा करता है। प्रश्न आया हुआ है कि फ्यूज़ का क्या काम है? ओवरलोडिंग से सुरक्षा करता है। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये चेक करता है कि करंट है कि नहीं, और करंट की कितनी मात्रा ये कौन चेक करेगा? ये चेक करेगा आपका एमीटर, ठीक है। एमीटर चेक करेगा। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर्स बदलते हैं, ठीक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक अगर जल दिया होगा आपको तो समुद्री जल होगा, ठीक है। बाकी भी और चीज़ होंगी, लेकिन जो ऑप्शन मैं बता रही हूँ वहाँ पे आपको नॉर्मल पानी दिया था, गर्म पानी दिया था और एक समुद्री जल था। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा? समुद्री जल। हीरा क्या है दोस्तों? हीरा आपका इंसुलेटर होता है। सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य किसमें होते हैं? रेडियो तरंगों में होते हैं, ठीक। आगे देख लीजिए। संयोजक तार ये क्या है? कनेक्टिंग वायर्स। ये किस काम आता है? विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संयोजक तार या फिर कनेक्टिंग वायर का। इलेक्ट्रोलिसिस का नियम कौन किसने दिया है? फैराडे ने दिया है। ध्वनि क्या है दोस्तों? वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। ध्वनि को हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। तो ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। अगर आपसे इसी से प्रश्न पूछा जाए कि ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल करेगी, तो आप इससे अगर कोई लोहा, एल्यूमिनियम ऐसी चीज़ होगी आप उसमें बताएंगे, ठीक है। एफएम का प्रसारण किस पे होता है दोस्तों? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, वीएचएफ पे। सुपरसोनिक स्पीड की यूनिट क्या होती है? मैक होती है। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल कितना होना चाहिए? 30 डेसिबल। ट्रांसफॉर्मर की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। आगे देख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस पे काम करता है? वो काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? उल्टा होता है, छोटा होता है और वास्तविक होता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनता है। व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर इंसान को अपने आप को पूरा देखना है तो ऊंचाई की आधी वहाँ पे दर्पण लगा होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड मिरर वो उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। रेडियो धर्मिता नापी जाती है कैसे? गिगर मूलर काउंटर से। गिगर मूलर काउंटर से रेडियो धर्मिता नापी जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की थी? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। दोस्तों प्रोटॉन की पहले जो खोज आपको पता होगा शायद गोल्डस्टीन ने की थी। उन्होंने बताया था कि एक धन आवेशित कर पाए जाते हैं इसमें, न्यूट्रॉन में, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस पाए जाते हैं, लेकिन उसका नामकरण प्रोटॉन किसने दिया? वो रदरफोर्ड ने दिया, ठीक। अब हम लोग रसायन विज्ञान पे आ जाते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है दोस्तों? आर्गन होती है या फिर असक्रिय नाइट्रोजन भी होती है। एथिलीन ग्लाइकोल किसके काम के लिए यूज़ किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल आपका एंटी फ्रीज के लिए यूज़ किया जाता है। शुद्ध जल का पीएच कितना है? शुद्ध जल का पीएच आपका 7 है। आगे देख लीजिए। ब्रोमीन जो है वो क्या है? ओनली नॉन मेटल टू एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये एक ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है, ब्रोमीन, ठीक है। खाना बनाते समय कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? कौन से? विटामिन सी। आगे देख लीजिए। पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है, मतलब मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है पानी के घनत्व की? 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। ठोस से सीधे गैस। ठोस से सीधे गैस दोस्तों उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। उसका उदाहरण है कपूर। कपूर सीधे ठोस से गैस बन जाता है। दूध की घनता का मापन किससे किया जाता है दोस्तों? लैक्टोमीटर से। जल में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात भार के अनुसार कितना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात मैंने लिखा है 1:8 है, ठीक है। जब जल जमता है तब क्या होता है? घनत्व आपका घटता है, ठीक है, घनत्व घट जाता है। पानी में कितनी कैलोरी होती है? पानी में 0 कैलोरी होती है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये क्या है दोस्तों? ये आपके आइसोटोप हैं, ठीक है। हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या चीज़ समान होती है? परमाणु भार समान होता है, क्योंकि दोनों क्या है? कार्बन के एलोट्रोप हैं। न्यूक्लियर बम ये किससे बनता है दोस्तों? यूरेनियम से। जलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है? पानी को शुद्ध क्लोरीन डाल के किया जाता है। आगे देख लीजिए, पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? पानी में घुलनशील आपका विटामिन सी और बी है। और वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? ए, डी, ई और के हैं। ठीक है। बेकिंग पाउडर में पानी, इसको जब मिलाते हैं तो कौन सी गैस मिलती है आपको? CO2 गैस रिलीज होती है। नॉन स्टिक बर्तन किससे बनते हैं? टेफ्लॉन से। सोडियम कार्बोनेट किसे बोलते हैं? वॉशिंग सोडा का जो नाम होता है केमिकल वो कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। अगर बेकिंग सोडा का पूछेंगे तो आप बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टील को जंग रोधी कैसे बनाया था? उसमें क्रोमियम मिला दिया जाता है। ठीक। मोटर वाहन की बैटरी में क्या होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। रक्त क्या है दोस्तों? रक्त क्षारीय होता है, इसका pH है 7.4। आगे देख लेते हैं, विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? विट्रियोल का तेल भी दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, H2SO4 को। ऑक्जेलिक एसिड किसे पाया जाता है? टमाटर में। अब देखिए यहाँ मैंने ऑक्जेलिक एसिड लिखा है, बाकी आपको सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, जैसे मैंने कम्युनिटी में करा भी दी और आपको पता भी होंगे, इन सबको पढ़ लीजिएगा। तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट आपका घटता है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये किण्वन कहलाता है। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है आपका? ये किण्वन, फर्मेंटेशन। ठीक है। आगे देख लीजिए, सिरके में क्या है दोस्तों? सिरके में एसिटिक एसिड है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर होता है। कैलेमाइन क्या है? कैलेमाइन आपका जिंक का ओर है, अयस्क है जिंक का। पीतल किससे मिलकर बनता है? पीतल जस्ते और तांबे से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है? केमिकल नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है। ठीक है। लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। आगे देख लीजिए, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का और क्या है? बॉक्साइट। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने की थी। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। MgSO4 को क्या बोलते हैं? एप्सम बोलते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम बोलते हैं। प्याज को जब छीलते हैं तो आंसू आते हैं, उसका क्या कारण है दोस्तों? सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड की वजह से आंसू निकलते हैं। आगे देख लीजिए, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? हाइड्रोजन बम की खोज की थी एडवर्ड टेलर ने। एक्सरे की WK रॉन्टजेन ने। अभ्रक, अभ्रक क्या है दोस्तों? इसका प्रश्न बहुत बार आया है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा सुचालक है? तो कौन है दोस्तों? अभ्रक है। फ्रियॉन किस लिए यूज़ करते हैं? फ्रियॉन फ्रिज में शीतलक का काम करता है। ठीक। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना है दोस्तों? 118.8 डिग्री सेल्सियस है। ये आपके विज्ञान के पूरे कंपाइलेशन है। ठीक है। जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अब आपको दोस्तों इसे करना क्या है? मिली जुली चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ के जाने एग्जाम में, जैसे मैंने आपको बता भी दिया बीच में वीडियो में। टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।